वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो वाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज भागती है। अबे कौन सा मछली है ये जिसका लंबा सा पूंछ और वो बहुत तेज होता है? अरे कहना क्या चाहती है तू? वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो वाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी लंबी सी पूंछ होती है। देखो भाई, मैं तो समझ गया, अब तुम सब भी समझ जाओ। समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ, लेकिन एक सेकंड। पापा, आपने मुझे फिर निकाल दिया। कब तक ऐसे हिलाते रहोगे पापा? मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। मेरे पास भी तेले कलर रुक लगाती हूँ अभी से। क्या छोटा सा पिचकारी? बहन तू पहले ये बता, तू कलर कहाँ से निकालती है और कलर को तूने वहाँ शिफ्ट कैसे किया? मतलब जो मन में है वो करती है तू। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में किसी भी इंसान ने ऐसा बिजनेस के बारे में सोचा नहीं होगा जितना कि ये सोचती है। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ लोग खुद राजा से आकर पूछेंगे कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। फिर ये उनको ऐसे ऐसे बात बताएगी जिससे उन सबकी कमाई दिन दुगनी और रात चौगनी होगा। और ऐसा करते करते हमारे देश के सारे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इसका बिजनेस दिन में कितना बार चलता होगा? शायद एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। अब तुम सबको तो पता है कि हर व्यक्ति दिन भर काम नहीं कर सकता। अब तुम वो काम का मतलब समझ जाओ। लेकिन अगर इसने ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया तो आप लोग सोच सकते हो कि इसका बिजनेस कितना चलेगा। तो गाइस, मैं लोड़ी हूँ, आप बताओ आप कहाँ से हो? पहली बात तो लोरी नहीं बल्कि कुछ और होता है, तू भी ना। तो गाइस, जिनको नहीं पता, ये है काजल पांडे, जो कि बहुत ही गए हैं, मतलब बहुत। यकीन नहीं होता? आप खुद देख लो। क्रिकेट में आज मेरा पहला मैच था और मैंने जाते ही बैट्समैन का स्टंप खड़ा कर दिया। पहली बात तो कौन है वो भाग्यशाली बैट्समैन जिसका आपने खड़ा कर दिया। यार मुझे कुछ समझ नहीं आता इसका मतलब। ये चाहती क्या है भाई? ऊपर से तो ये पहली बार मैच खेलने गई और वहाँ भी जाकर क्या किया? खड़ा कर दिया। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा पालने के लिए मुझे सोना भी पड़ेगा ना, तो सो जाऊंगी। भैया प्लीज मेरे साथ सो जाओ। बच्चा पालने के लिए बड़ा भाव भी तो बेच सकती हो। नहीं, मुझे तो सोना ही है, मुझे तो सोना ही है। पहली बात तो ये भाई भी कह रही है और बच्चा पालने का बात भी बोल रही है। मतलब चाहती क्या है तू? लेकिन तूने जो वरपा बोला है वो है क्या? बच्चा पालने के लिए बड़ा भाव भी तो बेच सकती हो। नहीं, मुझे तो सोना ही है, मुझे तो सोना ही है। भैया ये वाला ट्रक कितने का दिए, बताओ ना। नहीं ज्यादा नहीं, बस तुम्हारे लिए एक रात के बाद फ्री में। और काजल, तू ये ट्रक लेकर क्या ही करेगी? सालों बाद मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था। जैसे ही मैंने उसके ग्रांड वेलकम के लिए सलवार खोली, वो बोरिया बिस्तरा बांध के फिर से भाग गया। अरे लेकिन भाग क्यों गए, बता के तो जाओ। अजीब आदमी है, बिना कुछ बोले ही चला गया। पहली बात तो उसे ग्रांड वेलकम नहीं बल्कि वेलकम कहते हैं। जैसे ही मैंने उसके ग्रांड वेलकम के लिए सलवार खोली, वो बोरिया बिस्तरा बांध के फिर से भाग गया। वो भागा इसलिए क्योंकि सलवार में तलवार निकला था। अरे लेकिन भाग क्यों गए, बता के तो जाओ। अजीब आदमी है, बिना कुछ बोले ही चला गया। यार ये लड़की इन सब बातों को ऐसे कैसे बोल लेती है? मतलब ना कोई शर्म ना कोई डर, मतलब जो मन में आए वो बोल देती है ये। तभी तो लोग इसे कहते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैंने एक चैलेंज लिया था कि मेरे जितने फॉलोवर होंगे मैं उतनी बार सुसु करूंगी। तो गाइस, मेरा एक फॉलोवर हो गया था और मैं जैसे ही सुसु करने बैठी, उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। तो मैंने सुसु वापस से अंदर कर लिया। बट कैसे? ये कैसे हो सकता है कि जब तेरा मन करे तूने सुसु कर लिया और जब तेरा मन करे तूने अंदर कर लिया? यार कभी कभी मुझे सोचकर दुख होता है कि इससे शादी कौन करेगा। लेकिन बाद में याद आता है कि इसके पीछे तो पूरे इंडिया के बॉयज पागल है, लेकिन पता नहीं किस चीज को लेकर पागल है। समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ, मेरे अंकल ने मुझसे कहा आज वो 4 टाइम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे। तेरे अंकल ने कहा कि 4 टाइम करेंगे भाई, लेकिन वो तो 3 टाइम होता है ना, सुबह दोपहर शाम। तो ये चौथा कहाँ से आ गया? अरे सॉरी, अंकल तो बुढ़े हो चुके होंगे, इसी कारण उसने 4 टाइम बोल दिया। लेकिन चलो, अंकल का तो समझ आता है कि अंकल बुढ़े हैं, दिमाग कमजोर हो रहा है। लेकिन काजल, आपका दिमाग तो ठीक है ना? तू तो अंकल को बोल सकती थी अंकल वो 4 टाइम नहीं बल्कि 3 टाइम होता है। वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए अपनी उंगलियां लेके आया था, जिसे मैंने ले लिया। अच्छा किया कि ले लिया, क्योंकि यार अब वो तेरे लिए अपना उंगली काट लाया है तो लेना तो बनता है। गुड, वेरी गुड भाई। उसने कहा उंगली ले लिया तो मैं भी तो वही कहा ना। नहीं भाई तू समझा नहीं, उसने कहा अपने बॉयफ्रेंड का उंगली ले लिया, उंगली ले लिया नहीं। अरे इसकी माँ का। यार ये जगह पे तो मैं पहले बाथरूम करती थी ना, यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो गया। मैं जो जगह पे जाके मुतती हूँ वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, अब तो म्यूनिसिपालिटी से होना, तू जहाँ मुते वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। कितनी बड़ी है ये बिल्डिंग, मैं तो इसके सामने बहुत छोटी सी लग रही हूँ। नहीं काजल, वो बिल्डिंग तेरे सामने छोटा है क्योंकि तू जो बिल्डिंग लेती है वो तो इससे भी बड़ा है ना गाइस? आप खुद बताओ कि बड़ा कौन है, ताजमहल या काजल महल? ये होटल की बेडशीट पे खून कैसे लगा है?
होटल में यहाँ लोग रहने आते हैं या जंग लड़ने आते हैं? पूरा खून खराबा करके गए। देख ले कहीं वो खून तेरा तो नहीं, क्योंकि तू भी तो यही काम करती है। सार्वजनिक शौचालय में सुसु करने के होते हैं 5 रुपए। मेरे पास 5 रुपए नहीं थे तो मैंने 10 की नोट वहाँ के अटेंडेंट को दे दी। उसके पास भी 5 रुपए खुले नहीं थे तो मुझे 5 रुपए की सुसु और करने जाना पड़ा। यार अब ये मत बोलना कि अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्योंकि अमेरिका कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी डर है ये इंडिया छोड़कर यहाँ गई तो यहाँ का क्या होगा और हमारा क्या होगा। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। फॉरेन वाला मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत याद कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसके पास जाने के। मैं तो फॉरेन नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उसका दिल रखने के लिए मैं अपनी चड्डी पार्सल जरूर करूंगी। इसका पार्सल देखकर कंपनी भी बोलता है कि नहीं यार हम ऐसे ऐसे काम नहीं करते, ऐसा ना करे जनाब, ऐसा ना करे। और काजल तूने तो ये बात कभी नहीं बोला कि तेरा भी बॉयफ्रेंड है, वो भी फॉरेन वाला। बताओ, पूरे साल मेहनत से काम करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस ने कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों बॉस मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, जब से मैंने अपने गुलाबी कलर के टैलेंट की उनको फोटो भेजी है। अच्छा किया कि तूने बस फोटो भेजा, लेकिन अगर दिखाती तो क्या होता। पूरे साल मेहनत से काम करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस ने कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। नहीं काजल, कौन बोलता है कि तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है? तेरे पास तो इतना हुनर है कि तेरे सामने तो हमारा जीपीटी तक फेल है। आज मैं छटक के रोड पे गिर गई, मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। मैं भी था ग्लास लेके कि कब तू गिरे और कब मैं तेरा साफ करूं। दूध यार, दूध बोल रहा हूँ, तुम भी ना। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने ऐसा बिजनेस के बारे में सोचा नहीं होगा जितना कि ये सोचती है। एक समय ऐसा आएगा जहाँ लोग काजल से आके पूछेंगे कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, जिसके बाद काजल उनको ऐसे ऐसे सलाह देगी जिससे उनकी कमाई दिन दुगनी और रात चौगनी होगा। और ऐसा करते करते हमारे देश के सारे लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इसका बिजनेस दिन में कितना बार चलता होगा? शायद 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार या 6 बार। अब तुम्हें तो पता है कि वो इंसान हर वक्त काम नहीं कर सकता। अब तुम लोग वो काम का मतलब समझ जाओ। और अगर इसने वैसा बिजनेस शुरू कर दिया तो आप लोग समझदार हो कि कितना चलेगा। मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। अरे पागल, इज्जत से पैसे कमाना सिखाया गया था, इज्जत बेचकर नहीं। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ये हर समस्या को डबल मीनिंग से देखती है। अगर मैं इससे कहूँ कि देख वहाँ एक आदमी पानी के लिए मर रहा है, तो नल से पानी नहीं निकालेगी, बल्कि मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। कोई भी रास्ते में प्यास से मर रहा हो तो उसे पानी की जगह अपना पानी पिला देना। इतना भी देवान मत बन कि तुझे पानी और सुसु में अंतर न चले। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक क्लाइंट ने पसंद कर लिया। मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। काजल सोचते हैं कि ऐसी गंदी वीडियो बनाकर वो वायरल हो जाएगी। हाँ, वायरल तो हो गई, लेकिन क्रिंज की मदद से, और अभी भी क्रिंज की मदद से हो ही रही है। तो समझ जाओ कि ये कितना वायरल हो रही है। इसका कंटेंट देखकर कभी कभी लगता है कि देश विकास क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके प्लॉट में प्लीटिंग कर रहे हैं। हाँ तो गाइस, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ आज, और वो बात ये है कि वो वाह क्या कंटेंट है। आई एम एंजॉय, वाह क्या कंटेंट है। ये वाला कंटेंट तो इसके पड़ोसी रोज देखते होंगे। मेरे क्लासमेट की कॉपी कंप्लीट नहीं थी तो मैंने उसे कह दिया मेरी ले लो। अब वो पता नहीं क्यों मुझे ओयो लेके जा रहा है। अब इतना बड़ा बिजनेस है आपका तो फैक्ट्री में लेके जाएगा ही ना। काजल को ऐसी वीडियो बनाकर लगता है वो क्या वीडियो बनाया मैंने, क्या मचा दिया मैंने। ओ ब्रो, क्या डबल मीनिंग कंटेंट है मेरा, वाह मजा आ गया। बट इसको नहीं पता कि वो इनडायरेक्टली इसको रिहाई कर देती है। और अब यही कंटेंट लौंडे देखेंगे और लड़के इसकी वीडियो देखकर हंसती होंगी कि क्या गजब जोक मारा है। फिर उनको ये सब नॉर्मल लगती है, फिर वो अपने महिला मित्र या लौंडों के साथ ये सब हरकत करती है। जिम में सारी एक्सरसाइज सीखने के बाद मैंने अपने जिम ट्रेनर से बोल दिया मुझे अपनी जॉ लाइन भी शार्प करनी है। अब पता नहीं क्यों वो अपनी पैंट उतार रहा है। जिस तरीके से अपनी मन की व्यथा बताती है, पता नहीं कि जिम जाती है या नहीं। और क्या ट्रेनर को तो अपने कमरे में नहीं बुलाती। युवा के लिए दोस्तों गलत मत समझो आप। हाँ तो हम कहाँ थे। काजल एक अच्छी लड़की है, ये जिम फिट रहने के लिए जाती है, प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं। ये ट्रेडमिल पर क्या कर रही है तू? माना कि हर जगह तुझे लेटने का आदत है और आपको जगह जगह लेटने की आदत है ना। रोड भी एक सपाटी है, एक दिन वहीं पर लेट जाओ। मैं जो भी काम करती थी सब बिगड़ जाता था। लोग मुझे हमेशा तंग करते थे, ताने मारते थे। वो कहते थे कि मेरे अंदर बुराई है। मैंने खुद के अंदर की बुराई पता करने की कोशिश की तो मुझे पता पड़ा बुराई तो मेरे में है ही नहीं, वो तो मेरे पास शुरू से ही थी। नहीं काजल, लोग गलत कहते हैं कि तेरे में बुराई है। उनको सबसे पहले तो अपना वीडियो दिखा तो वो सही में मान जाएंगे कि तू कितना फेंकती है।
-डिग्री ठंडी में मैं सुबह सुबह हल्की होने गई और मुझे पता पड़ता है मैं तो सच में हल्की हो गई। मेरी पीछे से तशरीफ गायब हो चुकी थी। मैं उनकी जगह 2 बर्फीले पहाड़ वापस लेकर लौटी। चड्डी में हकना था तो घर पर हकती ना। और चलो किसी कारण घर पर नहीं हक पाई तो तुझे हकते वक्त थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई तुझे हल्का कर रहा है? मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसके बाद लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, काली है बोल के। मैं अंदर से टूट चुकी थी और मैं लोगों से दूर भागती थी। मैं सबसे मुंह छुपाती घूमती रहती थी। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा खरीदा और रिंग लाइट भी ली, बहुत अच्छी रोशनी दे। दोबारा से वीडियो वायरल करके मैंने सबको दिखा दिया कि वो लोग गलत थे और काली नहीं थी। अगर आपको भी अपनी लाइफ में फुल मोटिवेशन चाहिए तो आप आओ काजल के पास। ये आपको इतना मोटिवेट कर देगी, इतना मोटिवेट कर देगी जिसे आप देखकर बोलोगे जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिल गया काला भूत जिसने मुझसे मांग ली मेरी गुलामी। जब तो अब मेरा भी सुन। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिले काला भूत जिसने मांग ली तेरी। मैंने एक चैलेंज लिया था कि मेरे जितने फॉलोवर होंगे मैं उतनी बार सुसु करूंगी। तो गाइस मेरा एक फॉलोवर हो गया था और मैं जैसे ही सुसु करने बैठी उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। तो मैंने सुसु वापस से अंदर कर लिया। बट कैसे, ये कैसे हो सकता है कि जब तेरा मन करे तूने सुसु कर लिया और जब तेरा मन करे तूने अंदर कर लिया? यार कभी कभी मुझे सोचकर दुख होता है कि इससे शादी कौन करेगा, लेकिन बाद में याद आता है कि इसके पीछे तो पूरे इंडिया के बॉयज पागल है, लेकिन पता नहीं किस चीज को लेकर पागल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।